कोई नंबर है जिसका स्क्वायर एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए भी एक्स से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब सॉरी एलएचएस में एवरेज। हेलो एवरीबॉडी, हेलो एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल सभी के। आज महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस में ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं, नाम क्या है? रियल नंबर। अरे वाह, आज तो हम मैथ का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले महेंद्र सर कोचिंग क्लासेस नाम के ये एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे फ्री एजुकेशन मिलती है और एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं, चलिए एकदम शुरू करते हैं। आ जाइए। तो देखो, जब चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है तो थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानना जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें, हम कितने टाइप के नंबर्स के बारे में जानते हैं। अगर हम क्लास 9th पे थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि एक होते हैं अपने नेचुरल नंबर, एक होते हैं होल नंबर, एक होते हैं इंटीजर्स। इन तीनों को मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ये उससे पहले एक सवाल है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये फिंगर्स कितनी है तो आप काउंट करोगे भैया 1 2 3 4। मतलब जो नंबर आप नेचुरली काउंट करते हो उन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। मतलब कि नेचुरली कब से काउंट करना शुरू करते हैं? 1 से। मतलब कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक चले जाते हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर में जब जीरो और लग जाता है, 1 के पहले जीरो लग जाता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये दोबारा से इन्फिनाइट तक चले जाते हैं। मतलब कि ये है अपने होल नंबर। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिए 2 रुपीज़, अब आपके पास कितने हैं? 2 रुपीज़। अब आपके पास जो 2 रुपीज़ है वो क्या माइनस के 2 नहीं है? क्योंकि आपने तो किसी से लिए हैं ना भाई वो। मतलब कि नंबर्स केवल पॉजिटिव पे नहीं रुकते, नंबर तो इस साइड भी होते हैं। मतलब कि 0 तो ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 ऐसे करके इस साइड इन्फिनिटी तक, इस साइड ऐसे इस तरफ 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ऐसे करके उल्टे साइड भी इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। मतलब कि अगर नंबर्स की बात करें, एक है नेचुरल नंबर जिन्हें हम नेचुरली काउंट करते हैं, एक है होल नंबर जिन्हें हम जिसमें जीरो आ जाता है, और इंटीजर होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। इस वाले को बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, इस वाले साइड को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इतना हो गया आपके नंबर्स के बारे में। नंबर्स ये आपके ये 3 तरह के नंबर होते हैं। तो इस रियल नंबर वाले चैप्टर के अंदर हम कुछ टॉपिक्स को समझने वाले हैं, ध्यान से देखना। एक होता है प्राइम फैक्टर। कोई भी नंबर को हम जब उसके प्राइम फैक्टर में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। ये 2 के फैक्टर्स कहलाए। क्या कहलाए? 2 के फैक्टर्स कहलाए। जैसे मान लो एक नंबर है 6। 6 क्या होता है? एक है 2 और 3, 2 × 3। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। मतलब कि प्राइम फैक्टर करने का मतलब होता है किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख दो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम में लिख दो, बस इतनी सी बात हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब हमें समझना है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटी वैल्यू जिसे रखने पे वो दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। वो सबसे छोटी वैल्यू जिसे रखने पे नंबर डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, बस इतना याद में रखना, स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे वो नंबर पूरा डिवाइड हो जाए। और एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि वो सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बिगेस्ट वैल्यू कह लो, सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी जिससे वो नंबर पूरा डिविजिबल हो जाए, उसको बोलते हैं हम एचसीएफ। अब इन्हें हम निकालना सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, उसके बेसिस पे हम उसे निकालना सीखेंगे। तो अभी लिखा है ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमें इन दोनों नंबर को कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब हम समझेंगे प्राइम फैक्टर निकालते कैसे। ये एनसीईआरटी के सवाल है। जैसे बचपन में हमने ऐसे सीखा था प्राइम फैक्टर निकालना, यहाँ 140 रखा, अब बस निकाल दो। एकदम इजीली इसके प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं। ये देख, अब ये तो चाहे जैसी बना लो, ये आपका एक हो गया रफ वर्क, इस पे फोकस नहीं करना। इससे जो नंबर्स आए, जैसे अब हमें पता चल गया, ये हमने एक साइड रफ करके देख लिया कि इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 2 5 7। मतलब कि
2 × 7। इनको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि 2 की पावर में 2 मल्टीप्लाई 5 × 7, क्योंकि लिखा तो यही है ना कि 2 बार 2 है, 2 के ऊपर 2 लग गया, मतलब 2 की खोपड़िया में 2 इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे 2 बार। तो प्राइम फैक्टर हम रफ में कर लेते हैं और फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 140 की वो हम लिख सकते हैं। ये सभी प्राइम नंबर होंगे। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझना पड़ेगा, जब ही आप एलसीएम और एचसीएफ कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको मैंने करके दिखा दिया, ये आप होमवर्क में कर लेना, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो अभी तक हमने सीखा कि प्राइम फैक्टर हम कैसे करते हैं, मगर अब हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसलिए प्राइम फैक्टर निकालना ज़रूरी है। जैसे कि 14 का प्राइम फैक्टर, जैसे बचपन में करते थे, 14 के प्राइम फैक्टर निकालने, ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, तो ये देखो ऐसे अपने प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। 7 2 14, ऐसे वेरीफाई, मतलब कि 14 के प्राइम फैक्टर है 2 × 7। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही 16 के कर लो। देखिए, चाहे तो मैं प्राइम फैक्टर ऐसे भी कर सकता हूँ कि डायरेक्ट लिख दिया, पर आंसर गलत ना हो इसलिए बस एक बार ये बना लो, क्योंकि अगर आंसर ही गलत आ रहा है तो जल्दी जल्दी करने का कोई फायदा नहीं। ये देखिए, मतलब कि 2 2 2 4 बार 2 आ रहा है। 2 2 4 तो अब हमें इन दोनों नंबर की प्राइम फैक्टर पता चल गए। अब हमें इनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो दिमाग में एक चीज़ घुसा लो, कॉमन ले लो। कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन ले लो। अब कॉमन कैसे ले लो, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, मतलब कि दोनों में जब 2 है तो इसका एचसीएफ 2 आएगा, खाली 2 आए, क्योंकि 7 तो इसमें कहीं आ नहीं रहा और कोई तो कुछ आ नहीं रहा, मतलब कि खाली 2 आएगा इसका एचसीएफ। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब जितने प्राणी जितनी बार दिए उतनी बार लिख दो। जैसे देखो 14 और 16 में कितने प्राणी दिख रहे हैं, एक तो अपना 2 दिख रहा है, एक दिख रहा है 7। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, कितने प्राणी दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है 7। 2 कितनी बार है, आइए 2 देखो 16 को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 की पावर में 4, 2 की खोपड़िया में 4। तो एलसीएम में जब 4 बार है तो यहाँ हम 2 तो एक प्राणी हो गया, उसके ऊपर 4 लगा दिया, और एक दिख रहा है हमें 7, वो कर दिया। अब इसको हम जब भी एक्सप्रेस कर लेंगे, मतलब कि 16 × 7 कर लेंगे, जो आंसर आ गया हमारा वही हमारा एलसीएम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इतना सा था एलसीएम और एचसीएफ। तो अब एक टॉपिक आता है, क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो तो, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो पहले कोई भी 2 नंबर ले लो, सबसे छोटे नंबर ले ले रहे हैं तो बिल्कुल 2 और 4। 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 अकेला है तो 2 ही रहेगा। 4 क्या होगा, 2 × 2 रहेगा। या फिर चलो कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर, भाई 2 2 4 हटा दो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर है, मान लो ए और बी, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, अपॉन में नहीं है, गलती से बने, कोई बात नहीं है, ये ए है और ये बी है, ये कोई भी 2 नंबर है, इनका प्रोडक्ट कहा यह जाता है कि इनका प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर का प्रोडक्ट, और इनका, अब देखिए ये नंबर और ये नंबर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। मतलब ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होगा। इतनी सी बात है, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो अभी तक हमने रिलेशन बिटवीन एचसीएफ इंटू एलसीएम समझा क्या है। छत पे अगर हम डालें उसको तो A × B इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने पढ़ा है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते। आपके सामने मैंने 2 नंबर के प्राइम फैक्टर करके रख दिए, 26 का 91 का। 26 और 91 का अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें, ये रहा 26 और ये रहा 91, ये हो गया 2 × 30, ये हो गया 7 × 30। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो ये दोनों नंबर कॉमन दिख रहे हैं, मतलब कि ये इन दोनों का एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा। एलसीएम कितने प्राणी हैं, एक 2 है, एक 13 है, एक 7 है, 1 1 है, सबकी पावर 1 है, मतलब एक ही बार है।
तो एलसीएम अगर मैं नंबर का निकालूं तो एलसीएम ये कहता है कि 2 इंटू 7 इंटू 30, जिसको आप शायद से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। तो यहाँ जो है 182 आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ 30, एलसीएम इतना है कोई। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो एलसीएम अगर हम इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 182। कैलकुलेशन जो आएगी 182 आएगी। तो अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 182 इंटू 30 इक्वल में ये दोनों देखो एलसीएम और एचसीएफ का जब हमने मल्टीप्लाई किया और जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आप देखना ये नंबर और ये नंबर इक्वल आएंगे। जब भी ये नंबर अगर इक्वल आ गए मतलब अपना रिलेशन वेरीफाई हो गया, जो कि सही रहता है। मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, मान लीजिए यहाँ x आया तो यहाँ भी x आएगा। ये आप सॉल्व कर लेना अपने होमवर्क में, सीधी सी चीज़ थी, बहुत इजी सा। तो अभी आपकी बुक में थोड़ी सी चीज़ दी गई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी मैं इसको अगर सबसे पहले शुरू कर देता, लेक्चर शुरू होती सबसे पहले बोल देता फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने वाले, तो दिमाग खराब हो जाता। अब देखना कितना इजीली समझ में आए। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो भी इसका नाम हो कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब कि अपने प्राइम के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा एलेबोरेट करेंगे क्योंकि अंग्रेजी में भाषा समझ नहीं आएगी, मैथमेटिक्स में समझाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है नॉन प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर को आप नॉन प्राइम नंबर बोलो, या वो नंबर जो खुद की टेबल में मोर देन 2 फैक्टर, जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछे तो कौन सा? 4 होगा। रीज़न इसके, अगर देखिए 4 जो है किस किस से डिवाइड हो जाए, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें, मतलब कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो कहा यह जा रहा है कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिखा जाता है। मतलब अब देखिए ना, देखो क्या हलवा सी चीज़ लिखी है। देखिए 4 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं लिख सकते, 2 इंटू 2 नहीं लिख सकते, अपने प्रोडक्ट प्राइम के प्रोडक्ट्स में तो लिख सकते। 6 भी है, देखिए 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते। 12 ले लो, चलो 12 को लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3। कोई भी नंबर कंपोजिट ले लो, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कह सकते हैं। इतनी अब क्या बोले, इतनी घटिया सी चीज़ आपको इतनी बड़ी दे दी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू ये जो वैल्यू दी गई है आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कैसे? तो देखो मैथमेटिक्स की एक खास बात होती है, हम किसी भी चीज़ को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में देख सकते हैं। तो इसमें से देख लो, जैसे ये लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। यहाँ हमने कॉमन ले लिया 30। अब देखना ये 7 इंटू 11 अंदर 77 हो गया, इंटू ये देखिए कॉमन लिया था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ प्लस 1 हो गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 17 इंटू 1 77 होता है, प्लस 1 तो 13 इंटू 7। क्या अभी ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो 13 को तो देखो 13 की प्राइम नंबर है, पर 78 प्राइम नंबर नहीं है, जिसको हमें थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। कैसे? वही जैसे बचपन में हमें सिखाया था कि ऐसे कर दो बस सिंपली से 39 लीजिए। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। अब ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में आ गया। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो अभी आपके सामने एक तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। तो मैं एक तरीका बताऊंगा, ध्यान से वो तरीका समझ लेना, सारे क्वेश्चन कर दोगे आप जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले आते हैं। जब भी एक चीज़ नोट कर लो, नोट, जब भी मुझे गिवन से छोटा आंसर चाहिए, काहे से छोटा? जो गिवन वैल्यूज़ हैं, जैसे इसमें 18 और 12, अगर गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो उन गिवन वैल्यू का, अगर गिवन से कौन सा चाहिए? छोटा आंसर चाहिए, छोटा, तो एचसीएफ निकाल दो।
गिवन से बड़ा आंसर चाहिए, काय से बड़ा, गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकाल दो। ये एक तरीका होता है, सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आपसे बन जाएंगे। अब ये इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड एंड अदर रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। कब मतलब कहा जा रहा है कि एक 18 मिनट पे शुरू करता है, 12 मिनट पे शुरू करता है, तो ये कब अपने आफ्टर दे विल मीट, कब दोबारा मिलेंगे। मतलब कि थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में लग रहा है कि इसमें गिवन से हमें बड़ा आंसर चाहिए, और जब जब गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो मैंने बोला है कि एलसीएम निकाल दो। तो अब देखते हैं गिवन से बड़ा आंसर निकालना है। देख लीजिए 18 का और 12 का एलसीएम निकाल दो। देखिए सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर, ये आ गया 18 का प्राइम फैक्टर। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 × 2, एक बार वेरीफाई कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, एलसीएम निकालना, जितने प्राणी जितनी बार हो उतना लिख दो। 2 हाईएस्ट कितनी बार है, 2 बार, 2 टाइम्स, मतलब 2 × 2 अगर हम एलसीएम निकालें तो। और 3 कितनी बार है, 3 भी 2 बार है। अब जरा निकालो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, टोटल टाइम कितना लगा, 36। देखिए ध्यान से एक बात समझिए, अगर ये दोनों मिनट में हैं तो एलसीएम भी मिनट में ही आएगा, तो ये आ जाएगा 36 मिनट। बस ये आ गया आंसर। तो अब हम इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीबीएसई में आते हैं। इस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ वाला पार्ट बहुत ईजी था, आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैंने कराया, उतने में आप समझ गए होंगे। अब सब इर्रेशनैलिटी, मतलब हमें नंबर्स को इर्रेशनल प्रूफ करना है। जैसे मुझे अपनी बात को सही प्रूफ करना है, तो पहले मैं जो आप बात कर रहे हो उसको गलत प्रूफ करूँगा, जब तो मैं सही कहना होगा, है ना। मतलब कि मुझे इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले मैं इसको रेशनल बोलूँगा और फिर प्रूफ करूँगा कि ये कैसे इर्रेशनल है। तो इसके ऊपर 1-2 सवाल हैं, बहुत अच्छे से सवाल हैं। देखिए इसको हर स्कूल में अलग अलग तरीके से बताया जाता है, हर वेबसाइट, हर जगह अलग अलग, आपकी कोई भी कोचिंग हुए बैच है उसमें अलग अलग पढ़ाया जाता है। आप अपने मेथड से कर सकते हो, मैं अपने मेथड से कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, मान लीजिए हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है। अब ध्यान से देखना, समझ नहीं आती है जी, समझ नहीं आती एक बार हमें इसे इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो पहले हम कह देते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। क्या कह सकते हैं हम, √2 जो है एक को रेशनल नंबर मान लिया हमने, मतलब कि √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली बात है रेशनल नंबर क्या है, कुछ को यही नहीं पता होगा रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म सच डेट, मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, सच डेट q not equal to 0। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म सच डेट q not equal to 0। ये मैथमेटिकल भाषा में लिखा हुआ है। अब आपको इतना समझ में आई कि p/q के फॉर्म में लिखा, फिर आपको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि p and q आर, देखो p and q आर पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी लिख दो, पर मैं लिख देता हूँ p and q आर को प्राइम इंटीजर लिख लो या को प्राइम नंबर लिख लो, काम आपका बन जाएगा। चलिए अब जो है √2 को हमने p/q के फॉर्म में लिखा, तो एक स्टेप होता है, फिर सबसे पहले हमें इनका स्क्वायरिंग कर देना चाहिए। हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, मतलब कि हमने √2 के ऊपर स्क्वायर चला दिया, p और q के ऊपर हमने स्क्वायर चढ़ा दिया। अब एक चीज़ नोट करना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर a स्क्वायर को कोई x नंबर डिवाइड कर रहा है,
ये कोई नंबर है जिसका एक कोई नंबर है जिसका स्क्वायर x से डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a भी x से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि जब किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा मेरी जान, वो नंबर भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो होगा वो नंबर डिवाइड। तो यहाँ पे ये जो मैंने आपको छोटी सी चीज़ बताई, इसको आप बड़ा सा अपने नोट्स के ऊपर लिख सकते हो। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये ए स्क्वायर वाली चीज़ आपको काम आएगी। देखना, रूट के ऊपर 2 है तो 2 से रूट कट जाएगा, मतलब कि यहाँ बचा खाली 2 बचा। ये है पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब देखना इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिखूंगा यही चीज़। ये चीज़ मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दी, 2 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। अब देखना, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा दो, बेसिक मैथ लगा दो कि क्यू स्क्वायर को हमने इधर भेजा तो 2 डिवाइड में पहुँच गया। तो ये देखिए, अब देख सकते हैं आप, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो खाली पी को भी 2 डिवाइड करेगा। इसकी लैंग्वेज बनती है कि सो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, देन पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। मतलब कि अगर पी स्क्वायर इससे डिवाइड हो रहा है तो पी भी डिवाइड होगा। अब देखना इसके आगे, लेट पी डिवाइड बाई 2 से कोई नंबर आ रहा है, मान लेते हैं n, ये लेट माना है हमने, तो p की वैल्यू आ जाएगी, 2 को इस साइड भेजें तो p की वैल्यू आ गई 2n, ये आ गई अपनी p की वैल्यू। इसी तरीके से अब हम इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन में? इस इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम है, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो अब देखिए अब हमने इस इक्वेशन को क्यू स्क्वायर में पी स्क्वायर की जगह, कहाँ पे? पी स्क्वायर की जगह हमने ये पुट कर दिया, तो ये बन गया 2n का स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा, देखो, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4n स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 से 2 डायरेक्टली कट गया, तो ये यहाँ पे 2 आ गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल 2n स्क्वायर। अब देखना, अब n स्क्वायर की इक्वल में हमने क्यू स्क्वायर नीचे 2 मान लिया। अब देखना जैसे पी स्क्वायर के डिवाइड होने से ये आया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्यू भी 2 से डिवाइड होगा, पता होगा, ठीक है, होगा। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अब मान लीजिए कि देखिए, लेट मतलब हमने कोई चीज़ मान ली कि q और 2 जब डिवाइड हो रहे हैं तो कोई नंबर आ रहा है, मान लीजिए m, तो q की वैल्यू आ गई, देखिए q था, 2 उस तरफ चला गया, उस तरफ, तो q इक्वल 2m आ गई। तो हमने इन नंबर को, आपको पता है, पहले p बाई क्यू के फॉर्म में माना था, तो जब हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में माना, तो अब ये p की वैल्यू क्या आ गई? 2n आ गई। अब q की वैल्यू क्या आ गई? 2m आ गई। तो अब पहले p एंड q एक को प्राइम नंबर थे, को प्राइम मतलब जिसका केवल एक ही फैक्टर होगा, मतलब अपने ही ना। अब हम देख पा रहे हैं कि इसका फैक्टर तो 2 और 2 दोनों है, मतलब जो हमने माना था पहले कि p एंड q जो है को प्राइम नंबर है, पर अब तो ये देखिए इनमें 2 कॉमन आ रहा है, मतलब कि हमने जो किया है वो गलत है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एडिक्शन। तो नाउ वी कैन सी डेट कि हमारे फैक्टर में एटलीस्ट 2 एक कॉमन फैक्टर और है, इसका मतलब है सो दिस कॉन्ट्रा एडिक्शन हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। देयरफॉर ऐसे बनाते, √2 इज इरेशनल नंबर। मतलब कि जब मुझे अपनी बात को
सही, मतलब मुझे प्रूफ करना था कि ये इर्रेशनल है, तो मैंने पहले इसको रेशनल मान लिया। जब मैंने पहले इसको रेशनल माना, उसके बाद मैंने देखा कि इतना सॉल्व करने के बाद पता चल गया कि जो हमने माना वो तो गलत है। इसका मतलब अगर हम गलत हैं तो ये बात फिर सही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुई है अपनी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल नंबर। √2 इज इर्रेशनल। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, प्रूफ 2 + √5 इज इर्रेशनल नंबर। 2 और √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। अब पहले हम इसको ध्यान से अगर लिख लें तो √2 और 5, देखो 2 + √5 को हमने 2, यहाँ √5 को हमने क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया, इज रेशनल नंबर। तो पहला स्टेप हमने किया कि एक रेशनल मान लिया, मतलब कि इसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि एक और मतलब है कि जहाँ पे P and Q आर को प्राइम नंबर है। चल, तो अब देखना, अब स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। √5 को इस तरफ ही रखो और 2 को हम भेज देंगे उस तरफ, मतलब कि P - 2/Q। अब चाहे तो इसका एलसीएम ले लो कि √5 ऐसे के ऐसा, यहाँ पे Q एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया P - 2Q, और यहाँ √5 पर √5 ही रहेगा। अब ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और ये पूरी वैल्यू एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल से रेशनल प्लस माइनस डिवाइड हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √5 तो एक, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे P भी -2 भी। देखो एक नंबर है P, एक है -2 हो गया, एक नंबर हो गया Q। हमने इन सब डिजिट को अलग अलग लिख दिया, फिर हमने बोल दिया कि R रेशनल नंबर्स, बट ड्यू टू फैक्ट √5 इज इर्रेशनल नंबर। √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो अरे अब तो रेशनल और इर्रेशनल, एक LHS में रेशनल, LHS में इर्रेशनल, RHS में रेशनल है, मतलब कि इर्रेशनल और रेशनल इक्वल कैसे हो गए? ये तो भैया गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत मानी है कि ये जो है रेशनल नंबर है। तो दोबारा से वही लैंग्वेज बनेगी कि देखो बबुआ कि ये वाला जो नंबर है हमने इसे रेशनल माना, तो अपनी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये गलत आया है। देयरफॉर ये जो अपना गिवन नंबर है, मतलब कि 2 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो इसको आप नहीं छेड़ेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, अगर क्वेश्चन ये ना हो कि ये होता कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करो, तो ये तो भाई मैंने आपको बता दिया कि √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। बट अब यहाँ 1/में√2 लिखा है, कैसे प्रूफ करेंगे? अगर देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि देखिए हमें पता है कि √2 को हम एक रेशनल मान सकते हैं। 1/में√2 को अगर हम एक रेशनल बोल दें, पर अभी ये जो है सही फॉर्म में नहीं है, सही फॉर्म में नहीं है, पर हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि √2 = P/Q, क्योंकि ये तो हमने लेट किया है। तो एक चीज़ आपने मैथ में टर्म सुनी होगी, रेसिप्रोकल। तो अगर हम इन दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दें, मतलब ऊपर नीचे कर दें ऐसा, तो √2 ऊपर चला जाएगा और Q भी ऊपर चला जाएगा, P भी ऊपर चला जाएगा। ये तो वही बन गया जो पहले बन गया, बस फ़र्क क्या है, ये P/Q से Q/P आ गया। और ये मैंने आपको बताया है कि √2 को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो पूरा वही चीज़ लगा के आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। इसके आगे मैंने आपको बता रखा है पहले, थोड़ा सा जब आप लेक्चर के पहले जाओगे तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये आपको पहले से बता दिया।
मॉर्निंग स्टूडेंट, ये हमारे स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट है रेयांश खरे। इनके द्वारा हर संडे को मैथ का एक वन शॉट आया करेगा। ये बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है। आप जो है लास्ट तक अगर आप बात करोगे उस आपका लेक्चर को, तो ये श्योर रहेगा कि आपको उस लेक्चर की सारे क्वेश्चन, चाहे आपका स्टैंडर्ड पेपर हो चाहे बेसिक पेपर हो, सब में आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप शुरुआत से लेकर इतना पेशेंस बना के रखिए कि आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।